इंडियाज गॉट टैलेंट का नया एपिसोड और नई कंट्रोवर्सी। आपको पता ही होगा, रणवीर अलाहाबादिया और रेबल किड के कुछ कंट्रोवर्शियल बयान ने, कमेंट्स ने पूरा के पूरे समय रहना कि इंडियाज गॉट टैलेंट के शो पे सवाल उठा दिया है कि अब ये शो आगे बढ़ पाएगा या नहीं। और वो बातें जो रणवीर अलाहाबादिया और रेबल किड मतलब हमारी जेनजी बुआ ने की है, वो इतनी ज्यादा गिरी हुई थी कि उनके ऊपर इंटरनेट ट्रोलिंग से लेकर पुलिस केस तक हो गए। और वो भी एक जगह से नहीं, ना जाने कितनी जगहों से केस किया गया है। और सुनने में तो आया कि शाम तक शायद इनको अरेस्ट भी कर लिया जाएगा। तो आखिर ऐसा क्या था जो इन दोनों ने बोल दिया? तो रणवीर अलाहाबादिया ने एक लड़के से सवाल किया था जो इंडियाज गॉट टैलेंट में एज अ कंटेस्टेंट आया था कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, तुम्हें इनमें से कोई एक चुनना है। पहला कि तुम अपने माता पिता को आपत्तिजनक स्थिति में देखोगे जिंदगी भर, मतलब रोज, या तो फिर दूसरा ऑप्शन है कि जब वो उस आपत्तिजनक स्थिति में होंगे तब तुम उनके पास जाके उन्हें ज्वाइन कर लोगे और उसको हमेशा के लिए खत्म कर दोगे। मतलब तुम सोच रहे हो, ये जो सोच है ये खुद इतनी ज्यादा वाहियात और गिरी हुई है कि ये किसी के दिमाग में आ कैसे सकती है। और मेरा तो जो इन बातों को बताने का तरीका था वो बहुत ज्यादा सभ्य और सरल था, उसके बावजूद ये बातें इतनी गंदी लग रही थी। जब डायरेक्ट एकदम सीधे शब्दों में बोली गई थी तब और ज्यादा अजीब लग रही थी। पर इंडियाज गॉट टैलेंट जो शो है वही डार्क और डैंक ह्यूमर का है। वहां पर ऐसे ही डार्क और डैंक ह्यूमर के नाम पर हर कुछ बोला जाता है, बेइज्जती की जाती है, कोई भी बिल्कुल जो सेंसिटिव टॉपिक होते हैं उनको छू के एकदम बर्बाद कर दिया जाता है। और अगर आपको ये डार्क और डैंक ह्यूमर समझ नहीं आता, आपको बुरा लग जाता है, ऑफेंड हो जाते हो, तो आप एक नॉर्मी हो, आप एक बच्चे हो, आपको पोगो देखना चाहिए जाके। तो मुझे लगता है कि पोगो देखना बेटर है इन सब चीजों से, क्योंकि ये हमारे दिमाग में जो गंद भरते हैं इनडायरेक्टली, वो कहीं ना कहीं हमारी नॉर्मल जो जिंदगी होती है इस पर असर करता ही करता है। पोगो क्या करेगा? कुछ अच्छा ही सीखने को मिलेगा वहां से। एटलीस्ट पोगो देखने के बाद अपने माँ बाप को देख के ऐसी अजीब चीजें तो नहीं आएंगी तुम्हारे दिमाग में जो रणवीर अलाहाबादिया ने उस शो में बोली थी। वैसे तो भाई ये सब चीजें किसी के दिमाग में आना ही बहुत ज्यादा अजीब बात है कि कोई ऐसा अपने माँ बाप के लिए सोच भी कैसे सकता है। पर क्योंकि बियर बाइसेप को मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ, एकदम मैन ग्रूमिंग टिप्स से लेकर अभी पॉडकास्ट तक मैंने शुरू से देखा हुआ है, तो मेरे दिल में थोड़ी सी रिस्पेक्ट थी उसके लिए। तो मैंने बोला यार ऐसे सीधे जज नहीं करना चाहिए, पूरा कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा। तो मैं गया समय रैना के शो पे, मैंने मेंबरशिप ली, मेरे 59 रुपए की मैंने मिट्टी खोद दी। और जब जाके वहां पे वो एपिसोड देखा तो उसमें कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था, क्योंकि ये एज अ बोनस कंटेंट डाला हुआ था जिसका आगे पीछे कुछ भी नहीं था। सीधा रणवीर अलाहाबादिया सवाल पूछता है और वो कट हो जाता है, ना सामने वाले का जवाब सुना है ना कुछ। बाकी आप में से अगर कोई मेरे जैसा हो जिसको लग रहा हो कि भाई कॉन्टेक्स्ट ले लूं, ऐसे जज नहीं करना चाहिए, तो अब मत जाना उसके चैनल पे। उसने वो वीडियो डिलीट कर दी है। पर उसके डिलीट करने से पहले जो हैवी पार्ट्स थे, जितने ज्यादा ऑफेंसिव थे, जिनको पहले ट्रिम नहीं किया समय रैना ने, उनको ऑलरेडी ट्रिम करके इंस्टाग्राम पर रील्स पे एकदम वायरल कर दिया गया है। और अब तो वो ट्विटर पे भी वायरल हो गए। और मैंने सुना है कि कोई पार्लियामेंट में भी इस बात का सवाल उठाने वाला है। तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा मुद्दा हो गया कि पार्लियामेंट तक बात पहुंच गई है। और सोचने वाली बात यह कि आज भी काफी सारे लोग हैं जो समय रैना और इन सब चीजों को डिफेंड कर रहे हैं ये बोल के कि भाई साहब उसने तो अपने चैनल पे डाली थी मेंबर्स ओनली में, पैसा देके देखना पड़ता है, तो तुम्हारे बच्चों तक कैसे पहुंच रही वो क्लिप? रील्स पर पहुंच रही मेरे भाई। और तुम्हें अगर लग रहा हो कि रील समय रैना नहीं काट रहा है, तो मैं बता दूं ये पीआर का जमाना चलता है। यहाँ पर जितनी भी चीजें इंटरनेट पे तुम्हारे सामने अगर बार बार आ रही हैं तो उनको पैसे देके भेजा जा रहा है। तुम अगर उसी जमाने में आज भी कि तुम्हें लगता है कि सेलिब्रिटीज को पेपरराजीज कैसे ढूंढ लेते हैं यार, ये पेप्स को सेलिब्रिटी कैसे मिल जाते हैं, क्या ये दिन भर मुंबई में कैमरा लेके घूम रहे हैं? नहीं भाई, इन लोगों को कॉल आता है, उसके लिए पैसा दिया जाता है, तब आके ये सेलिब्रिटीज को कवर करते हैं। इसी प्रकार से जब रील्स पे तुम्हारे सामने एक ही टाइप का कंटेंट बार बार आ रहा है, तो उस चीज के लिए उस रील का जो मेन ओनर है उसने पेमेंट करी है मीम पेजेस को, और वो पेमेंट भी उस क्लिप को वायरल करने के लिए देते हैं जो इतना ज्यादा ऑफेंसिव हो कि ऑडियंस को ट्रिगर कर दे। अब ऑडियंस जानना चाहिए कि इस क्लिप के आगे पीछे क्या है, सिर्फ इतना ही हुआ क्या या और भी कुछ वाहियात करा इन लोगों ने? तो वो जाके मेंबरशिप लेंगे और इसी से पैसा बनता है। समझ रहे हो? पैसा गया पीआर में, फिर पैसा आया मेंबरशिप से। और एक सवाल और आता है कि इससे भी ज्यादा डार्क ह्यूमर, इससे भी ज्यादा गंदी बातें, वाहियात बातें समय रैना के शो पे पहले भी की गई हैं, तो इस बार इतना ज्यादा आउटरीच क्यों हो रहा है? क्योंकि रणवीर अलाहाबादिया से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसकी जो इमेज थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी, मतलब इतनी भी अच्छी नहीं थी, भले ही मीम वगैरह बनते थे, पर फिर भी एज अ ह्यूमन रिस्पेक्ट थी लोगों के दिल में उसके लिए। पर अब ये जो चीज बाहर आ गई है, जो उसने बोल दी है, ये एक इंसान की सोच बताती है। आप जो चीज सोचते हो आप कहीं ना कहीं वैसे ही होते हो। आपके दिमाग में ये सब चीजें आउट ऑफ नोवेयर तो आएंगी नहीं, और आउट ऑफ नोवेयर आई भी नहीं थी, मैं आगे बताऊंगा। बाकी मेरा जो पर्सनली ओपिनियन है वो ये है कि भाई मेरे को तो नॉर्मली माँ बहन की गालियां भी जो एज अ स्लैंग यूज करते हैं, बेवजह देते रहते हैं, वो लोग से भी बिल्कुल नफरत है। पर आज के जमाने में डार्क ह्यूमर जोक्स के रूप में सिर्फ प्राइवेट पार्ट की ही बात की जाती है, और ये एल जनरेशन को यही चीजें फनी लगती हैं। पर अगर जोक के नाम पर आपको अपनी माँ बहन के प्राइवेट पार्ट पर टिप्पणी करनी पड़ रही है तो मुझे नहीं लगता वो जोक है। बाकी मुझे तो पर्सनली ऐसे लोगों से सख्त नफरत है, और अपने मम्मी पापा के बारे में कोई ऐसी बातें कर भी कैसे सकता है? और वही बात आती है जेनजी बुआ की। जी हाँ, रेबल किड भी साथ में पिसाई है। और उसके बारे में बात करें उससे पहले मुझे तो ये समझ नहीं आता कि कैसे उसकी हर उल्टी सीधी एंडी बेंडी हरकत को उसकी ऑडियंस ये बोल के जस्टिफाई करने आ जाती है कि वो तो लड़की है इसीलिए उसके साथ ये हो रहा है। कोई लड़का ये बोल
बोलता तो कभी कोई कुछ नहीं बोलता। तो रेबल किड के प्यारे क्यूट लिटिल रेड फ्लैग्स, अगर लड़का होता तो उसके साथ भी यही होता और रोड पे मिलता तो 4 जूते अलग पड़ते। वो तो लड़की समझ के छोड़ दिया जाता है रेबल किड को। वो तो बस तुम्हें ऐसा लगता है कि वो लड़की है इसीलिए इतना आउटरेज हो रहा है। वैसे सही बात बताऊं तो इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि जो दबा हुआ है उसको ऊपर लाया जाए, जिसको ऊपर समझा जा रहा है उसके बराबर। पर तुम्हारी रेबल किड का कंपटीशन एकदम गिरे हुए लोगों से है, एकदम गिरी हुई मर्द जात से। अगर लड़का गाली देगा तो मैं भी दूंगी, अगर लड़का पिएगा तो मैं भी पीऊंगी। और बस अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए लड़की लड़की करके मैनिपुलेट कर रखा है तुम्हें। ऊपर से उसकी ऑडियंस को क्या पता क्या चस्का चढ़ा दिया, मदर बोलती है उसको। मतलब सच में तुम्हारी खुद की पर्सनल मम्मी को पता है कि तुम इंटरनेट पे एक मम्मी ढूंढते फिर रहे हो, कि तुम्हें वो मम्मी कम पड़ रही है कि एक और मम्मी चाहिए तुम्हें, जो तुम्हें इंटरनेट पे क्या पता क्या क्या ज्ञान देके बिगाड़ेगी, जिसको तुम्हारे पर्सनल वेलबींग से कोई लेना देना ही नहीं है। अब इसमें भी ऑफेंड हो जाना और लड़ते रहो उसके हक के लिए। भाई जो बिगड़ा है उसको सुधारना है, ना कि सुधरा हुआ बोले बिगड़े को देख के वो भी तो बिगड़ा है मैं भी बिगड़ूंगा। माना वो जो लड़का आया था इंडियाज गॉट टैलेंट में वो बहुत ज्यादा बदतमीज था, फुल बदतमीजी कर रहा था और मैडम ने भी रिटर्न में बदतमीजी करी, दोनों ने एक दूसरे को गाली दी तो फर्क क्या बचा। बल्कि लड़के ने तो डायरेक्ट गाली दी भी नहीं थी, पर मैडम की तो बातें शुरू नहीं होती खत्म भी नहीं होती बिना गाली के। और तुम्हें अगर लगता है कि उसकी गाली से कोई बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है तो ये देखो। वो ज्यादा दुविधा में आ चुकी, मेरा दिमाग दुख रहा है, मैं गंभीरता में जा चुकी हूँ ये केक देखने के बाद। ये भेन का कैसा केक है? चलो ये सब तो ठीक है, केक तो केक, भेन का ये डेकोरेशन भी इसकी माँ की। ये देखो भाई, और ये भेन का केक किसका? ये मरेगा। ये बच्ची खुद बच्ची है और ये एक बच्चे को गाली दे रही है। अब ये गाली देना सीखी कहीं से भी हो, पर इंटरनेट पे देख के रेबल किड जैसे लोगों को इसको लगता है कि ये तो नॉर्मल है, गाली तो सब दे रहे हैं। बाकी इसके अलावा भी मैडम जी कुछ टाइम पहले कहीं गई भी थी, वहां भी गाली गलोच करके लड़ाई दंगे करके आई थी। अब यहाँ पे ये आके मत बोलना तेरे को तो कोई बुला भी नहीं रहा। 4-5 मेल पड़े मेरे पास भी, पर मैं जाता नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है वो एजुकेशन की फील्ड है, वहां कोई एजुकेशन वाला जाएगा तो ज्यादा बेटर होगा। मैं क्यों जाके उसकी जगह घेरूं। बाकी बैक टू टॉपिक, इंडियाज गॉट टैलेंट में होता क्या है कि वहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, कि प्रेशर में आके इंसान हर कुछ बोलने लगता है, कोई कुछ भी बोल रहा होता है। हमें खुद देख के लगने लगता है कि यार ये तो इसकी पर्सनालिटी नहीं है, ये क्या हर कुछ बोल रहा है। क्योंकि जब 5 जजेस बैठे हैं, पांचों फेमस है, तो इंसान को स्टैंड आउट करना है उनमें। और ऐसे रणवीर अलाहाबादिया एज अ बिजनेसमैन अपने पीआर के बारे में सोच के गया था कि ऐसा कुछ अजीब बोल दूंगा कि फ्री पीआर हो जाए, पूरे इंटरनेट पे चल जाए। और उसने भी नहीं सोचा था कि इतनी गलत तरीके से चल जाएगी, क्योंकि बोला इतना गलत था, सोचना तो चाहिए था। और सोचने वाली बात यह कि शो में अप्रिशिएट ही उसे किया जाता है जो जितना ज्यादा गंदा और वाहियात बोले। मतलब नॉर्मल सा अगर तुम कुछ बोल दोगे तो कोई कुछ भी नहीं करेगा, ऑडियंस बू और कर देगी। पर अगर जैसे तुमने बहुत गंदा वाहियात से एकदम डार्क डैंक ह्यूमर फेंक के मार दिया, पूरी ऑडियंस ऊ करने लगेगी। तो ऑडियंस ने तो ऊ किया, पर साथ में बाहर कुछ लोगों ने केस भी कर दिए। अब अंदर कितना ही हल्ला कर दिया ऑडियंस ने, पर बाहर ऑडियंस एकदम थू थू कर रही है। अब यहाँ पर मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा आशीष चंचलानी को। तुम सोचो उन सबके बीच में ही था वो सब इतना चहचे पे कर रहे थे, गंदा गंदा हर कुछ बोल रहे थे। आशीष चंचलानी उस पूरे शो में कहीं भी वो नबी नहीं दिखा। उसने कोशिश ही नहीं करी कि मैं भी डार्क ह्यूमर मार दूं, मैं भी एकदम स्टैंड आउट कर जाऊं। बहुत सिक्योर है भाई वो बंदा, उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से कि कोई सोच रहा होगा कि इतना बड़ा क्रिएटर इसका तो मुंह ही नहीं खुल रहा, ये सब कुछ ना कुछ बोल रहा है। उसको पता है कि मेरे अंदर टैलेंट है, मैं अपने चैनल पे चल जाऊंगा बढ़िया तरीके से, पूरा इंटरनेट मुझे जानता है, मेरे को यहाँ पर ओवर करने की जरूरत नहीं है ना, नक्को बिल्कुल नहीं। और यही बात होती है कि जो प्रेशर फील कर लेते हैं नॉर्मल लोग, वहां पे जो कंटेस्टेंट होते हैं वो इतना प्रेशर में नहीं होते जितने वहां पे जजेस होते हैं, क्योंकि असली तो उनके लिए होता है वो पीआर। कंटेस्टेंट थोड़ी देर में आके चला जाता है, इनके ऊपर हर परफॉर्मेंस के बाद प्रेशर होता है कि जल्दी से कुछ डैंक मार दूं, इससे पहले बाजू वाला आउटशाइन कर जाए मुझे। और इसी प्रेशर में रणवीर अलाहाबादिया ने हक दिया, और वो जो हगा है वो भी उसका खुद का पर्सनल नहीं था, उसने फॉरेन के किसी क्लिप से तैयारी करके आया था और यहाँ पे आके बोल दिया, Would you rather watch your mum and dad have sex every night for the rest of your life or join in one time to make it stop? पर इनको समझना चाहिए कि फॉरेन का कल्चर और हमारा कल्चर बहुत अलग अलग है। जो चीज वहां पे हो रही है वो सेम चीज यहाँ पर नहीं हो सकती। बाकी वही बात है, जब क्रिएटर को खुद से नहीं समझ आता तो ऑडियंस एट द एंड ऑफ द डे समझा ही देती है। पर एक रेबल किड है, उसको कद्दू समझ नहीं आ रहा, वो अभी भी टेलर स्विफ्ट के गाने डाल के एकदम सैवेज बनने की कोशिश कर रही है कि मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता, करते रहो जो करना है। क्योंकि भले ही रणवीर अलाहाबादिया कितना ही पुराना हो, उसके लिए इतना ज्यादा ट्रोल और हेट ये सब झेलना नया है, और उसको पता है कि इससे किसी प्रकार से आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना ये लॉन्ग टर्म में इफेक्ट कर जाएगा उसके करियर को। पर वहीं रेबल किड वो कूल बनी हुई है, उसके लिए सब नॉर्मल है, बदतमीजी वगैरह वो करती रहती है, गाली गलौज भी इंटरनेट पे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और सही बताऊं तो इतना आउटरेज रेबल किड मतलब जेनजी बो के नाम का हो भी नहीं रहा जितना रणवीर अलाहाबादिया का हो रहा है। बाकी ट्विटर पे काफी सारे लोगों ने अपने हाथ में मोर्चा संभाल लिया कि अगर केस रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना पे हो रहा है तो रेबल किड पे भी होना चाहिए। बाकी मेरे को कई जगह से पता चला है कि आशीष चंचलानी पे भी हो गया, जो कि काफी ज्यादा गलत है। पर मुझे एक चीज जान के काफी ज्यादा खुशी हुई कि ऑडियंस का जो रिएक्शन था उससे मैं पूरा रिलेट कर पा रहा हूं, वरना फिर मैं अकेला महसूस करता इस डार्क और डैंक
ह्यूमर वाली दुनिया में, क्योंकि मेरा तो देखो लाइट ह्यूमर है, बिना अब्यूजिव, बिना गाली गलौज के। तो अगर आपको भी ऐसा ही पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें। और हाँ, वीडियो खत्म करने से पहले मैं एक और चीज की बात करना चाहूंगा। जो मिथफेड वाला पूरा सीन था वो मेरे को काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि आप अगर ध्यान दोगे उस पूरे सीन में वो दोनों पति पत्नी को खड़ी करके और एक तरफ रेबल किड उनके एकदम प्राइवेट मूवमेंट और प्राइवेट पार्ट की बात कर रही थी, जो कि काफी ज्यादा अजीब था। वो दोनों बेचारे सभ्य थे तो ज्यादा बोल नहीं रहे थे, और क्योंकि शो में आए थे तो ऐसा फील नहीं करना चाहते तो हंस के उस बात को टाल रहे थे, पर वो कंटिन्यू उसके प्राइवेट पार्ट के बारे में बात किए जा रहे थे। अब यहीं पर आप सोचो कि रेबल किड कह रहा हूं, यहीं पर आप सोचो अगर मिथफेड की जगह कोई लड़की होती और उसके प्राइवेट पार्ट के बारे में ऐसी बातें हो रही होती तो कितना ज्यादा अजीब लगता। और ऐसा भी नहीं है कि इनडायरेक्टली बात हो रही हो, एकदम डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि तेरा ये जो बॉडी पार्ट है इसका ये साइज है वो साइज है। तुम सोच के देखो एक बार कितना ह्यूमिलिएटिंग है। बाकी जिन ऑडियंस को ये लगता है कि वो लड़की है इसीलिए आउटरेज होता है, तो मैं तुम्हें बता दूं वो लड़की है इसीलिए बच जाती है सब बोल के। कोई लड़का अगर ऐसी सीधी बात करता ना कि मेरे को तो ऐसी लड़की चाहिए जिसका बॉडी का साइज ऐसा हो वैसा हो, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिफिकेशन में आ जाता। और काफी सारे फेमिनिस्ट चैनल तो उसको पोटेंशियल रेपिस्ट भी बोल देते। पर कुछ भी कहो दोस्तों, अंत निकट है, क्योंकि मेरे जैसे जो बिना गाली गलौज के चैनल है वो एकदम ही डूब रहे हैं सोशल मीडिया पे अभी, और जो एकदम वल्गर और अब्यूजिव कंटेंट बना रहे हैं वो एकदम फुल राइज पर हैं। और एक चीज जो काफी दिन से बताना चाह रहा था मैं, कि जब से मैंने लास्ट टाइम रेबल किड पे वीडियो बनाई थी तब से ही उसकी जो एकदम कट्टर ऑडियंस है, बिल्कुल टॉक्सिक, उन लोगों ने मेरे सारे सोशल मीडिया पे क्या पता क्या क्या मास रिपोर्टिंग करी है कि मेरे तो चैनल डाउन जाने लगे, वीडियोस पे व्यूज आने बंद हो गए। इंस्टाग्राम भी अभी कुछ 1-2 दिन पहले सही हुआ है, बड़ी मुश्किल से सही किया मैंने, और यूट्यूब तो मेरा आज भी ढंग से व्यूज नहीं दे पा रहा है। बाकी ठीक है दोस्तों, यही जिंदगी है, पर जो दिखेगा उसके बारे में बात तो करनी पड़ेगी, भले ही 2 मिलियन लोग देखें या 2 लाख। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।